अस्सलाम वालेकुम। और जनाब इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ बाबाए सहाफ़त यानी कि गोल्डन जुबली सहाफ़ी और उस्तादों के उस्ताद जनाब कलीम अशरफी कलीम अशरफ कलीम। और माशाल्लाह से उनके हवाले से ये है कि बड़े एक्सपीरियंस सहाफ़ी हैं। आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं कलीम अशरफ भाई से सवाल करूँगा कि सदाकत से दरवेशी तक का सफ़र ये कैसे पाया तकमील पे पहुंचा। ये चंद सतूर में मतलब लफ्ज़ों में आप मुझे बताएं कि क्या सिलसिला था ये। देखिए, बेसिकली तालीम से फारिग होने के बाद ठीक है, हमने कोई ना कोई तो रोज़गार इख्तियार करना था, ठीक है, किसी न किसी पेशे में बाइज़्ज़त पेशे में जाना था। तो सहाफ़त में हम दाखिल हुए और माशाल्लाह लिखना लिखाना बचपन से, हमारे स्कूल के ज़माने से लिखना लिखाना चल रहा था। तो वो लिखने लिखाने का शौक़ इतना बड़ा कि वो हम अखबार की तरफ बाज़ाब्ता एक सहाफ़ी की हैसियत से उससे वाबस्ता हो गए और बड़ी सहाफ़त की हमने। नई रोशनी अखबार, सदाकत अखबार, वक्त अखबार, ऐलान अखबार, संग मील, लेटेस्ट न्यूज़, आगाज़, रोज़नामा मशरिक़, और ये तमाम अखबार से होते हुए सफ़र करते हुए सदाकत अखबार से होते हुए फिर हम जंग में आ गए। और जंग में हमें अपनी सलाहियतों का, अपनी सहाफ़त का इज़हार करने का बड़ा अच्छा मौका मिला। बहरहाल सहाफ़त चलती चली गई। अब यहाँ मैं आपने सवाल ये किया कि सहाफ़त से अब ये रूहानियत की तरफ कैसे है। बिल्कुल ऐसे ही। आप कलीम अशरफ कलीमी थे, आज आपको लोग बाबा दरवेश कलीमी भी कहते हैं। तो मैं आपके सवाल को इस तरह बयान करूँगा, एक मिसाल दूंगा ताकि आसानी से आप भी समझ जाएं और देखने और सुनने वाले भी समझ जाएं। शेर का बच्चा हमेशा शेर ही कहलाता है, किसी रूप में आ जाए। उसको आप कोई लिबास पहना दें, कोई खाल पहना दें, उसको सामने लेकर आएंगे तो दुनिया देखेगी ये शेर का बच्चा। जब वो बोलेगा तो कहेंगे कि हाँ अदनान रज़ा साहब, आपने सही कहा था, ये शेर का बच्चा है। लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कुत्ते के बच्चे को अगर हम शेर की खाल पहना दें, शेर का लिबास पहना दें, और मैं बाबा दरवेश कलीमी ये कहूँ कि ये शेर का बच्चा है, तो जब वो कुत्ते का बच्चा बोलेगा तो जनाब अदनान साहब, दुनिया कहेगी बाबा जी आप तो कह रहे थे शेर का बच्चा है। तो मकसद क्या हुआ ये बात मिसाल देने की, कि जो असल होता है वो दूर से पहचाना जाता है, अपनी गुफ्तगू से, अपने अमल से, अपने काम से पहचाना जाता है। तो हम बहैसियत एक सहाफ़ी के, हमारा पूरे पाकिस्तान में खासतौर पर कराची की सहाफ़त में बड़ा नाम रहा और है, लेकिन चूँकि बाबा फरीद गंज शकर पाक पटन वाली सरकार के हम औलाद से, इसलिए वो रूहानी तसर्रुफ़, रूहानी फैज़ और रूहानी मौज़ात, ये मामलात पैदाइशी तौर पर नस्लन बाबा फरीद के हवाले से, हमारे दादा, उनके परदादा बाबा फरीद के औलाद थे, वो सिलसिला दर सिलसिला चलता आया। और जब हमें ये महसूस किया कि ये वक्त जो है तुम्हारे लिए दरवेशी का है, तो फैज़ हमें बाबा साहब ने अता कर दिया, तो हम दरवेशी की तरफ आ गए। तो बात अदनान भाई ये है कि हम चूँकि जद्द अमजद हमारे दादा परदादा फारूकी फरीदी थे, बाबा साहब की औलाद थे, तो हमने भी, हमारा इंतखाब किया गया ख़ानदान में कि ये रूहानी मामलात, मखलूक की खिदमत, खलवत खल्क़ खल्क़, अल्लाह की इबादत, ये कलीम अशरफ फारूकी फरीदी चिश्ती, अब आपने संभालना है मनसब। तो वो जब हमें ये इल्हामी कैफियत हुई, बुलाया गया बाबा साहब ने, तो जब हम गए तो ये हमें फैज़ अता हुआ। अच्छा, ये बहुत प्यारी बात की इन्होंने। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अशरफ भाई कि आप अभी भी किसी अखबार से मुंसलिक हैं? सहाफ़त, पहली बात तो ये कि सहाफ़ी हमेशा सहाफ़ी रहता है। सही, सहाफ़ी छोटा हो या बड़ा हो, सहाफ़ी कहलाएगा। सही। और सहाफ़त का मर्ज़, सहाफ़त का शौक़, सहाफ़त की बीमारी एक तरह से कैंसर है। कैंसर भी जान लेके छोड़ता है। यानी आप कह रहे हैं कि सहाफ़त भी सहाफ़त जो है वो हमारे रगो पै में, हमारे वजूद में, हमारे नक्शनुमा में, हमारे लिबास में, हमारे ज़ाहिर में, हमारे बातिन में सहाफ़त 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 चल रही है। तो सहाफ़ी
کبھی مرتا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو آج بھی ہم بحث ایک صحافی کی، اب صحافت کا رنگ روپ مزاج بدل گیا، سوشل میڈیا کی صحافت آ گئی، تو وہ صحافت کے رنگ ہمارے سوشل میڈیا پہ جو دیکھنے والے جرنلسٹ ہیں، میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، سوشل میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں کہ کلیمی صاحب کی صحافت چل نہیں رہی بلکہ دوڑ رہی ہے، محو پرواز ہے. آخری